सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। इत्तेफाक और इत्तेहाद से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करेंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फ़ौज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही हैं। कब तक फ़ौज पाकिस्तान पुलिस के जवान कुर्बानियां देते रहेंगे? उलमा कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। दहशतगर्दों को सियासी और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने का मकसद पाकिस्तान कुदरती वसाइल से फैज़याब न हो सके। दहशतगर्दी का अगर एक ये भी जाविया है पाकिस्तान के अंदर जिसके ताने बाने दूर तक मिलते हैं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें। चाहे वो दहशतगर्दी है, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन इंतहाई काबिल एहतराम उलमा कराम के जिम्मे आती है। आज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एक मरतबा फिर अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियां दे रही है। अपने अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए मुल्की इस्तेहकाम, मुल्की इज्जत और वकार को दाव पे लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। हमने पाकिस्तान के वसीतर मफाद की खातर अपनी तमाम जाती ख्वाहिशात और अना को हम पाकिस्तान के ताबे कर देंगे। हमें अल्लाह ताला ने बेपनाह कुदरती वसाइल से नवाजा है। अरबों खरबों डॉलर के खजाने मुतफन हैं पहाड़ों के अंदर। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के वाज़ेह मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में फैसला। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानी को मजबूत करने पर इत्तेफाक। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कौमी बयानिया और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाप किया जाएगा। मुल्की सलामती और हम आहंगी के लिए तमाम सूबों का तायुन और आपसी रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। कौमी बयानी के लिए डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर किया जाएगा। दहशतगर्दी के मनफी मुआशरती असरात को उजागर किया जाएगा। बलूचिस्तान हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करने का फैसला कर लिया। सूबाई वजीर शुएब नौशेरवानी ने कहा कि दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज में निपटेंगे। दहशतगर्द मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं। ज़हूर बुलैदी ने कहा कि दहशतगर्दी CPEC को नाकाम बनाने के लिए है। दहशतगर्दी के पीछे बैरूनी अनासर मौजूद हैं। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि वज़ीर आला ने हर फोरम पर मुज़ाकरात की दावत दी। कोई बाइकआउट करे तो डायलॉग की टेबल पर नहीं ला सकते। जो बलूचिस्तान में इस वक्त एक दहशतगर्दी का लहर है, चूँकि एक रवायती अंदाज से मामला नहीं चल रहे हैं, एक गैर रवायती किस्म के वाक़यात जो है बलूचिस्तान को दरपेश हैं, इसीलिए उनके साथ निमटना वो भी एक गैर रवायती अंदाज में और एक नई स्ट्रेटजी के साथ जाके निमटना होगा। बेगुनाह जो वाक़यात अफराद जो हैं शहीद हो रहे हैं बेगुनाह मुख्तलिफ वाक़यात में, उसकी तो मैं भरपूर अंदाज में मज़म्मत करता हूँ। ये वाक़यात कोई मामूली और सादा से वाक़यात नहीं हैं। इनके पीछे बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में इंतशार फैलाने, बलूचिस्तान की तरक्की को रोकने, CPEC को नाकाम बनाने के लिए हॉस्टाइल एजेंसीज़ करवा रही हैं और इंशाअल्लाह ताला इनका भरपूर मुकाबला किया जाएगा। इन वाक़यात के बाद जिन जिन फोरम्स पर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्टेड नहीं हैं, उन सबको हमेशा डायलॉग की दावत दी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में और उससे कबल एक मरतबा मियाँ शहबाज शरीफ ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को दावत दी। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में मौजूद तमाम लोगों को वज़ीर आला बलूचिस्तान ने दावत दी। अब अगर कोई सियासी कुव्वत उसका बाइकआउट करती है तो हमारे पास कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उन्हें डायलॉग के लिए लेकर आएँ। 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस 200 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा पहुंच गई। रेलवे हुकाम के मुताबिक दौरान सफ़र और रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। कल सुबह 10 बजे ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से 400 मुसाफिरों को लेकर पेशावर के लिए रवाना होगी। 9 बोगियों पर मुश्तमिल जाफर एक्सप्रेस 200 से ज़्यादा मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा पहुँच गई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अफगान बाशिंदों की वापसी के हवाले से इजलास। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के सिलसिले में किए गए इकदाम का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान बाशिंदों को 31 मार्च तक रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। विफाक और सूबाई हुकूमतों के दरमियान अफगान बाशिंदों की वापसी पर अमल दरामद के हवाले से राबता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। कहते हैं कि वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से बचने की कोशिश की। अली अमीन गंडापुर अपना फ़र्ज़ निभाने की बजाय रोज़ाना कोई बहाना बनाते हैं। बानी PTI ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। खैबर पख्तूनख्वा में किसने बेहतरीन फोर्स खड़ी करनी थी? खैबर पख्तूनख्वा में CTD कहाँ है? ये डिपार्टमेंट कितना फ़ाल है? हमारी जंग उनसे है जिनसे मसाजिद भी महफूज नहीं। वो फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। KPK के CM का ये कहना कि ये दहशतगर्दी वहां से लोग आ जाते हैं, वहां से लोग आए नहीं हैं। वहां से रेड कारपेट बिछाकर और बॉर्डर खोल के बानी PTI ने 4000 दहशतगर्दों को बसाया है KP में और पाकिस्तान में। बॉर्डर फेंस ना होने की वजह से दहशतगर्दी नहीं है। अपना गिरेबान झांके, CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कमजोर होने की वजह से KP में दहशतगर्दी होती है। अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होने की बजाय कोई बहाना या कोई ऐसा बयानिया पेश करना कि जिससे दहशतगर्दों की हौसला अफजाई हो। दहशतगर्दी से लड़ने वाला अदारा CTD कहां है? कितना फाल है? कितना फंड देते हैं? हमारी जंग उन लोगों से है जिनसे ना मस्जिदें महफूज है ना नमाजी। कुरान पाक में यह हुक्म है कि इस तरह के ख्वारिज और फसादियों को कला कमा करना है। ये दहशतगर्दी की जंग हम सब ने मिलकर लड़नी है। NFC इजलास बुलाने का मामला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया कि 2018 में 25वीं आईनी तरमीम के नतीजे में साबिक कबायली इजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया। जम इजला के इंजमाम से सूबे की आबादी में 57 लाख अफराद का इजाफा हुआ। ताहम अभी तक इतनी बड़ी तादाद में आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। अगरचे जिले इंतजामिया कानून नाफिज करने वाले सिविल इदारों और अदलिया के इन इलाकों में तोसी दी गई है, लेकिन NFC में शेयर न मिलने की वजह से इन इलाकों में तरक्याती अमल और अमन और इस्तेहकाम मुतासिर हो रहा है। बात करें कुछ ईद के हवाले से तो ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। सिर्फ कपड़े लेना ही कमाल नहीं, उनके सिलाई के साथ दीगर लिबासात भी बहुत ज़रूरी हैं। दुपट्टा जो कि ख़वातीन के लिबास का लाजमी हिस्सा है, उसे मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए कोई लेस लगाना पसंद करता है तो किसी को पीको के जदीद अंदाज लुभाते हैं। बाजारों में दुपट्टों पर लेस लगाने और पीको करवाने के लिए रश इस वक्त बढ़ चुका है। क्या सूरत हाल है? हमारा गर्ल स्क्वाड मार्केट में इस वक्त मौजूद है। इस्लामाबाद से मरियम इलाही हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, लाहौर से सामिया सईद हमारे साथ हैं, कराची से रुताबा रूस हमारे साथ हैं और मुल्तान से ज़ैनब गुरदेजी ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हम इस्लामाबाद चलेंगे। मरियम इलाही, आज जो है कौन सा माइलस्टोन अचीव करने जा रही हैं ख़वातीन? क्या सिचुएशन देख रही हैं आज शॉपिंग के हवाले से? आपने बिल्कुल सही सवाल किया कि आज कौन सा माइलस्टोन ख़वातीन यहाँ पर अचीव करने जा रही है। मेरे हक़ में जो आप बाज़ार देख रहे हैं, ये इस वक्त इतनी गहमा गहमी जो है इस बाज़ार में देखने नजर आ रही है। ना सिर्फ ख़वातीन, मैं आपको बताऊं कि इसी बाज़ार में मैंने देखा है जो अपनी ख़वातीन के जो दुपट्टे हैं उनको लेकर आए हुए। तो यहाँ पर पीको के हवाले से खासी गहमा गहमी है। यहाँ पर पीको की डिफरेंट डिज़ाइन ख़वातीन आके बता रही हैं कि हमें फैंसी पीको करानी है। इसी के साथ साथ जो जोड़ों के ऊपर लगाने की लेसेस हैं उसमें चिकनकारी और जो काम हुई या एम्ब्रॉयडरी लेसेस हैं वो लेकर आ रही हैं। कुछ खरीद रही हैं, कुछ खरीद कर ला चुकी हैं और यहाँ पर जो टेलर्स मौजूद हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप इसको जितनी जल्दी हो सकता है। तो इस तरह का रश जो है बाज़ारों में बहुत ज़्यादा इस वक्त देखने में नजर आ रहा है। ख़वातीन की अगर आप फैशन ट्रेंड्स की बात करें तो इस वक्त वो कोई भी आम पीको यहाँ पे नहीं करा रहा। जितने भी पीछे आपको मेरे टेलर्स नजर आ रहे हैं यूजली सभी जो है वो मोती के और डिफरेंट तरह की जो फैंसी और फेस्टिविटी जिनसे रिफ्लेक्ट होती है उस तरह की पीको की जो है वो इस वक्त डिमांड हो रही है। और सभी आगे पीछे फिर थोड़ा बहुत घूम लेते हैं क्योंकि जब वो चीज़ दे देते हैं तो ज़ाहिर है उसके बाद थोड़ा सा टाइम लगता है उनको वेट करने में। ठीक है, मरियम हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुख कर लेते हैं कराची का, जहाँ से हमें ज्वाइन करी है रुताबा रूस। रुताबा बताएगा, ख़वातीन की तैयारियाँ तो एंड तक ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन कराची में ख़वातीन की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? क्या जतन किए जा रहे हैं?
जी बिल्कुल, कराची में भी ख़वातीन की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। दुपट्टा गली में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो है वो ख़वातीन जो है ज़ोर से जो है वो तैयारियां कर रही हैं भरपूर अंदाज में। यहाँ पर जो है वो आजकल जो आपने देखा है जैसे कि 2 पीस जो है वो बहुत फैशन में इन है, तो उसके साथ पहले मैचिंग दुपट्टे बाकायदा रंगवाए जाते हैं, फिर उस पर लेस या फिर जो है वो फैशनेबल पीको करवाई जाती है। तो ख़वातीन जो है भरपूर अंदाज में अपनी तैयारियाँ कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अब क्योंकि टाइम कम रह गया है तो फिर जो है वो ये है कि जल्दी जल्दी जो है वो अपनी पसंद की लेसेस ले ली जाएँ। मैचिंग के लिए जो है वो बड़ा क्रेज़ है, इधर उधर भागती फिर रही हैं, हमें ढूंढती हुई नज़र आ रही हैं, अपनी मैचिंग लेसेस ढूंढ रही हैं, पसंद जो है वो पीको करवा रही हैं। और ख़वातीन का यही कहना है कि वक्त कम है तो चाहती हैं कि अच्छे से अच्छा जो है वो उनका दुपट्टा लगे। फिर दुपट्टे के साथ साथ जो है वो दीगर मैचिंग एसेसरीज़ की भी शॉपिंग उनकी यहाँ पर जारी है। ख़वातीन का यही कहना है कि हर कोई जो है वो बेहतरीन नज़र आना चाहता है, तो इसलिए जो है वो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है इस वक्त यहाँ पर। रुताबा अरूस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर में सामिया सईद हमारे साथ हैं, उनकी जानिब चलते हैं। सामिया, जैसे अभी रुताबा कह रही थी कि ख़वातीन बड़ी परफेक्शनिस्ट होती हैं, उनको दुपट्टा भी परफेक्ट चाहिए, यहाँ पे क्या सूरत हाल है? ख़वातीन क्या जतन कर रही हैं दुपट्टे को परफेक्ट बनाने के लिए? जी बिल्कुल, ख़वातीन ने अपने लिए ईद के जोड़े का इंतखाब तो कर लिया है। अब दुपट्टे को जो है वो मुनफरिद और दिलकश बनाने के लिए जो है वो ख़वातीन यहाँ पर खूब जद्दोजहद हुई दिखाई दे रही हैं। मैं लाहौर की दुपट्टा गली में मौजूद हूँ और यहाँ पर यही सूरत हाल देखी जा रही है कि ख़वातीन जो हैं वो अपने दुपट्टे पर मुख्तलिफ तर्ज की पीको करवा रही हैं, जिसमें रोल पीको, जिग-जैग पीको, सादा पीको, लेस वाली पीको जो है वो शामिल है। और ख़वातीन यही देख रही हैं कि जिनका जो है वो बहुत हैवी ड्रेस है वो अपने दुपट्टे को जो है वो ज़रा सादा पीको और लेस लगवा रही हैं, और जिनका जो है वो बहुत हैवी ड्रेस है वो भी जो है वो सादा पीको लगवा रही हैं। और इसी तरह ही जो है वो जिनका बहुत लाइट ड्रेस है और ये देखा जा रहा है बहुत सादा ड्रेस है, तो वो ये जद्दोजहद और कोशिश में नजर आ रही है कि अपने दुपट्टे को जो है वो किसी तरह हैवी लेस लगवाई जाए। अलबत्ता दुपट्टे को हैवी लेस लगवाई जाए और इसी मुहिम में लगी हुई हैं ख़वातीन। रुक कर लेते हैं मुल्तान का, जहां से हमें ज्वाइन करी है ज़ैनब गर्देज़ी। ज़ैनब, बताएगा आप इस वक्त कौन सी मार्केट में मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान के मशहूर कैंट बाज़ार में मौजूद हूँ और गहमा गहमी जो है वो अरूज पर पहुँच चुकी है। ख़वातीन की जो तैयारियाँ हैं वो तकरीबन जो है आखिरी मराइल में दाखिल हो चुकी हैं। लिबास तो उन्होंने ले लिए, उसके साथ अब उनको मैचिंग के दुपट्टे खरीदने हैं और उस पर लेस और पीको का काम भी करवाना है। कीमतों की बात करें तो पीको की जो कीमतें हैं गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल ज़्यादा वसूल की जा रही हैं और लेसें भी हैं वो भी पिछले साल की निस्बत ज़्यादा उसकी कीमत जो है वसूल की जा रही है। लेकिन इससे भी ख़वातीन की खरीदारी को ब्रेक नहीं लगा। इस हवाले से उनका यही कहना है कि जदीद फैशन के मुताबिक दुपट्टों पर पीको कराएंगे। अगर फैशन की बात करें तो जापानी और फूलदार पीको जो है आजकल ट्रेंडिंग में और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है यहाँ पर पीको करवाने आई हुई है जापानी स्टाइल में। उसके अलावा कुछ ख़वातीन जो है वो लेसें भी लगवा रही है, उस पर जो ग्लास वर्क वाली लेस है वो आजकल ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है आज जो है वो लिबास के साथ जो दुपट्टे हैं उसकी तकमील की मुहिम चल रही है। ज़ैनब गुरदेज़ी, आप मुल्तान से हमें अपडेट कर रही थी। रुताबा अरूस कराची से आपने सिचुएशन बताई। सामिया सईद लाहौर की शॉपिंग की सूरत हाल आपने बताई और मरियम इलाही आपने इस्लामाबाद से मुतालिक हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं कि सुथरा पंजाब की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। कस्बा खुडिया में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। बानी पीटीआई का दौर सयाह तरीन दौर था। कसूर में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब अवाम की खिदमत के लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। हर यूनियन कौंसिल को बाइख्तियार बनाया जाएगा। हर यूनियन कौंसिल में सुथरा पंजाब कन्वेंशन करेंगे। कस्बा जात में भी कन्वेंशन करेंगे। पंजाब को साफ सुथरा बनाने के लिए हम सब ने वज़ीर-ए-आला पंजाब का साथ देना है। मैं फख्र से ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग की हुकूमत ने वसाइल का रुख देहात की तरफ किया है। वो निज़ाम सुथरा पंजाब के तहत आपकी तहलीस पर आ गया है। मैंने इमरान की हुकूमत और गुज़ार की हुकूमत का तो जिक्र नहीं करना, वो एक स्याह तरीन बाब है। इसी तर्ज पे हर यूनियन काउंसिल में हम एक सुथरा पंजाब कन्वेंशन करेंगे। हर देहात से वहाँ पर चुनिंदा अफराद आएंगे। इसी तर्ज पर कस्बा जात में जैसे खुडियाँ को राधा किशन है, वहाँ पर भी ये कन्वेंशंस होंगे वार्ड की सतह पर। मैंने और आपने मिलके इस बीड़े को, जिसको मरियम नवाज साहिबा ने उठाया है कि पंजाब साफ होगा, उनके दस्ते बाजू बनना है।